तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं उनको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो हुआ है उससे क्या क्या सीखना चाहिए। तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हम रखे हैं जो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा है। तो सबसे पहले अगर बात करें, जितना भी क्वेश्चन है सब लोग देख भी चुके होंगे, और जिनका मान लीजिए एनटीपीसी दिए होंगे वो तो अपना खुद का देख भी लिए होंगे, और दूसरा का भी कुछ का आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा इधर से, दोस्त लोग से, कहीं से होगा क्या, उससे आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन का पूरा आ जाएगा। और जो ग्रुप डी के स्टूडेंट है, जो कि मतलब जो ग्रुप डी का ही सिर्फ भरे हैं, वो भी दूसरे किसी दोस्त से कलेक्ट कर लें कि उनका कहाँ पे गलती हुआ है, कोई हल्का क्वेश्चन भी गलती कर चुके हैं, तो पूरा हम डिटेल में उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया है एनटीपीसी का स्टूडेंट जो थे उनको, टाइम मैनेजमेंट। इतना समय होने के बाद, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट हुआ, उसमें से भी क्या हुआ कि उसके बाद भी समय जो है बहुत काफ़ी लग गया। बहुत लोग अपना कर क्या रहे थे कि कभी कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, उसके चक्कर में पड़ के और अपना मतलब क्या समय गंवा दिए, और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में 4-5 क्वेश्चन बहुत ईजी था जिसको कि वो छोड़ के चले आए। तो बहुत सारा गलती हुआ था। टाइम मैनेजमेंट का गलती बिल्कुल ना करें। तो आपको करना क्या है, जैसे कि ग्रुप डी का सिलेबस आप लोग जानते ही हैं कि जनरल साइंस का 25 है, मैथ्स का 25 है, और रीजनिंग का 30 है, और जनरल अवेयरनेस का 20 है। मतलब 100 क्वेश्चन, जिसमें से अगर मैथ रीजनिंग का हम ले तो 30 से 20 50 55 क्वेश्चन है। 60 मिनट मानते हैं मैक्सिमम उसमें लगना चाहिए। उसके बाद फिर भी आपके पास 30 मिनट का समय मिल रहा है, जो कि काफ़ी होता है आपका, जिसमें 20 मिनट आप चाहें तो आपका जीएस के ऊपर लगा सकते हैं, और 10 मिनट फिर भी आपके पास बचता है जिसमें आप अच्छा से अटेम्प्ट ले सकते हैं। मतलब टाइम का कोई इशू नहीं है, फिर भी लोग को टाइम का मैनेजमेंट का इसमें दिक्कत हो रहा है। तो इसके ऊपर खास ध्यान रखें का टाइम मैनेजमेंट को सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट को देते रहें, और कोई भी टेस्ट पेपर करने का, जो टेस्ट पेपर को करने का तरीका वही करिए जो आपकी आप एग्ज़ाम में अपनाने वाले हैं, कि फ्रॉम क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक चले जाइए। जो एकदम ईजी लगे, एकदम बोलते हैं लॉलीपॉप लगे, उसको बनाइए और आगे बढ़िए 1 से लेकर 100 तक। वो पहला अटैम्प्ट लेने में मान लीजिए आपको 40 मिनट लगता है 1 से लेकर 100 तक, जिसमें से करीब मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। उसके बाद फिर भी आपके पास कितना 50 मिनट बचेगा। तो सोचिए कि आप चाहे तो ईजी के लिए 40, मॉडरेट के लिए 30, और जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसके लिए 20 मिनट बचा के रख सकते हैं, ताकि आपका स्कोरिंग लेवल बढ़ेगा इससे। इसको ज़रूर अपनाइएगा कि फ्रॉम 1 to 100 चले जाइए, एकदम इजी कर लीजिए, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिली मिस्टेक का। सिली मिस्टेक होता क्या है कि लोग, क्या होता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन मतलब पढ़े, और सिली मिस्टेक होने का सबसे बड़ा कारण होता है आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन में सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी होता क्या उसमें, आसान क्वेश्चन जैसे देखे तो मन में लालच आ जाता है और वहाँ गलती करके चले आते हैं। वो होता क्या है कि कुछ ना कुछ घुमावदार रहेगा। आपको देखिएगा ये क्वेश्चन देगा ना तो कुछ ना कुछ घुमावदार रहेगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ना है, प्लस आपका ऑप्शन को भी पूरी तरह पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि 10 किस किस संख्या से डिविजिबल है, तो मान लीजिए पहला ऑप्शन रहेगा 2, तो 2 10 से मतलब डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, तो हम पहला ऑप्शन लगा के चले आएंगे। लेकिन फिर आपका ऑप्शन में रहेगा 2, 5, 10, और चौथा नंबर ऑप्शन रहेगा ऑल। तो यहाँ पे आंसर ऑल होने वाला है, लेकिन आप मार के क्या आ जाते हैं, ऑप्शन 1। तो इसी को सिली मिस्टेक कहा जाता है, जो कि बहुत स्टूडेंट का हुआ है अभी सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 आरआरबी एनटीपीसी का जो हुआ है, किसी का तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन गलत करके चले आए हैं, जो कि एकदम एग्जैक्ट सही होना चाहिए था। मतलब उसमें कोई तरह का ही नहीं कि अब उसमें कुछ है, उसमें बस गलती यही हुआ है कि ऑप्शन सही से नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़े। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना और ऑप्शन को सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका एकदम खास ध्यान रखें और सिली मिस्टेक ना करें, ताकि आपका एक क्वेश्चन अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं तो आप कितना लाख स्टूडेंट से पीछे हो जाइएगा। अगर 4 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो कितना लाख स्टूडेंट से आप आगे बढ़ जाइएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि खुद को किसी के दूसरे से तुलना करें, लेकिन एक लिमिटेड वे में। ये नहीं कि वो बहुत तेज़ है, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सोच के नहीं जाए। होता क्या, एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट होता है ना, वो अलग होता है। आप भले टेस्ट में कोई आपसे ज़्यादा नंबर लाता हो, लेकिन एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपका जो है अटैम्प्ट लेवल हो सकता है बढ़ जाए। हो सकता है वही सब क्वेश्चन आए जो कि आप पढ़े हुए हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाए, और जो आपसे ज़्यादा अच्छा है हो सकता है उसको वो क्वेश्चन ना बने जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है।
तो इस चीज़ का एकदम खास ख्याल रखें और कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ें, खुद अपना सेटिस्फेक्शन हो वहाँ तक पढ़ें। ये नहीं कि बस दूसरे का दिखावा के कारण पढ़ रहे हैं कि वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब वो पढ़ रहा है तो हम ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपना अंदर से एनर्जी को जगाइए और बोलिए कि हाँ पढ़ना है, हमको नौकरी लेना है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए खुद के अंदर से जगाइए। और जो अगला पॉइंट है कि कम पढ़ें लेकिन फोकस्ड होकर पढ़ें। मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटा पढ़ना है 6 घंटा ही 7 घंटा ही पढ़े, लेकिन फोकस्ड होकर, फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़े। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं दिमाग कहीं है ध्यान कहीं है, एकदम फोकस्ड होकर पढ़े। हो सके तो 1-1 घंटा में ब्रेक लेके पढ़ें, लेकिन मतलब फोकस्ड होकर पढ़ें, फुली मतलब डेडिकेट होकर पढ़े कि नहीं ये पढ़ना है तो ख़त्म करना है हमको, भाई इस कॉन्सेप्ट पे हमको आज काम करना है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। एक हर दिन का प्लानिंग ना एक दिन पहले कर लीजिए। रात में सोते समय एक चार्ट बना लीजिए कि हमको कल ये पढ़ना है, हमको ये काम करना है। तो इस चीज़ का एकदम खास ध्यान रखें कि हमको प्लानिंग जो है ना बहुत परफेक्ट होना चाहिए। कल क्या काम करना है उसका डिसीजन हम आज ही रात में एक प्लान वे में कर लेंगे। कम ही करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे जो हमारा कंप्लीट हो जाए। हम छोटा सा गोल सेट करेंगे लेकिन उसको कंप्लीट करेंगे। इन्हें कि हम इतना ढेर सारा गोल सेट कर लेंगे कि हमको 4 महीना का करंट अफेयर्स कल ख़त्म कर देना है, तो वो नहीं होने वाला है। तो ज़बरदस्ती का गोल जो ज़्यादा ना बनाए, थोड़ा कम ही गोल सेट करें लेकिन उसको कंप्लीट करें। तो अगला पॉइंट है कि एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम प्रेशर में आके हम बहुत सारा गलती कर देते हैं, और आपका लैंग्वेज जो ऑप्शन आप चूज किए हैं उसका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उससे क्या होगा कि आप वही मतलब जिस मान लीजिए हिंदी में सेलेक्ट किया है तो हिंदी में ही अपना तैयारी रखें, इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश में ही अपना तैयारी रखें। ये नहीं कि वहाँ इंग्लिश में करके चले आए हैं और इधर तैयारी में हिंदी का कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत लोगों का गलती हुआ है, जो कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुआ है। तो इसका खास करके ध्यान रखें। हम बोला जाता है एकदम कॉन्स्टेंटली आप काम करते रहेंगे ना एकदम सतत रूप से, तो आपका जो है सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो बस यही जो कुछ पॉइंट बताए हैं इसका खास ध्यान रखें। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।